बदलते वक्त में जीवन के लिए योग स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बड़ा वरदान है। सिरसा के फुल्का स्कूल प्रांगण में इसी योग का आदर्श प्रशिक्षण दिया गया। जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने योग अभ्यास किया, वहीं बच्चों को बताया गया कि किस तरह से योगासन से हमारी याददाश्त बढ़ती है और किस तरह से योगासन शिक्षा का अभिन्न अंग है। योग प्रशिक्षक शंभू साहिल ने अपने अनुभव साझे करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को अभिप्रेरित करते हुए कहा कि योग करने से आप और बेहतर विद्यार्थी बन पाएंगे। गौरतलब है कि योग प्रशिक्षक शंभू साहिल लंबे वक्त से योग क्रिया की आदर्श सेवा दे रही हैं। इसी कड़ी में वे आज फुल्का के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को योग की शिक्षा दे रहे थे। बच्चों ने मौके पर ही कुछ विशेष योगासन भी सीखे और अपनी प्रसन्नता भी जाहिर की। इस मौके पर शिक्षक संदीप कुमार ने भी योग प्रशिक्षक शंभू साहिल की सराहना की और कहा कि ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। शंभू साहिल ने अपने योग के महत्व पर अपने ही शब्दों में कुछ इस तरह से प्रकाश डाला। स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी है, योग डिजीज के लिए बड़ा लाभकारी है। योग आपके पढ़ाई से संबंधित पढ़ाई जो आप करते हैं ना, उसके लिए भी लाभकारी है। उसके लिए कैसे कुछ अभ्यास है जिससे आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगना शुरू हो जाएगा। क्या सामान्य क्या होता है, जब पढ़ने बैठते हैं तो ज्यादा नींद आने लगती है, या क्या मन करता है खेले, बोलो मत या मन करता है चलो खेल लेते हैं, पढ़ थोड़ी बाद ले लेंगे। पर कुछ अभ्यास होते हैं जैसे भ्रामरी है, ओम की ध्वनि है, इस प्रकार के 3-4 अभ्यास जो आज अपन करेंगे, वो अगर आप प्रतिदिन करना शुरू कर दोगे तो आपका जो मन तो है ना, वो पढ़ाई के लिए अच्छा हो जाएगा। और जैसे समरण शक्ति बढ़ती है, समरण शक्ति मतलब जैसे एक बार आपने कोई चीज पढ़ ली तो वो एकदम से झट से आपको याद हो जाएगी, इतनी बढ़िया समरण शक्ति बढ़ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है सबने? हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, एक बार बुक को पढ़ लेते थे ना, तो उनको पेज नंबर और सब याद रहता था कि कौन सी बुक में इतने पेज नंबर पर कौन सी बात लिखी हुई है। तो वो क्या थे, योग के प्रवक्ता थे, अच्छे प्रवक्ता थे। योग को बड़ा उन्होंने प्रचार प्रसार किया बड़े लेवल पे, और विदेशों में भी योग का प्रचलन लहराया। इसी प्रकार आज स्वामी रामदेव जी हैं, वो भी क्या है कि योग टीवी पे और उस प्रकार बता रहे हैं। इसी प्रकार श्री रविशंकर जी हैं, श्री धीरेन्द्र धर्मचारी जी हैं, ऐसे बहुत से अनेक अपने विद्वान हैं जिन्होंने योग को आगे ले गए हैं। आज इस अपने तक योग जो पहुंचा है ना, उन्हीं की देन हो। धीरे धीरे अगर वो क्या है कि योग तो वैसे गुफा और उसमें तक सीमित था। योग करने वाले क्या समझते थे, योग तो जी जो भगवानधारी होते हैं ना वो करते हैं, नाथ हो गए या कोई महाराज हो गए, वो योग करते हैं। पर जब वो ऋषि मुनि और अपने संत महापुरुष उस विधा को अपने तक ले गया है, धीरे धीरे सब लोगों को बताया कि नहीं, योग गुफा तक सीमित नहीं है। योग क्या है कि प्रत्येक जीवन में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है। और जुकाम बार बार होता है जिसको कहते हैं नजला, तो नजले के लिए ये अच्छा अभ्यास है। आप घर पे भी बता सकते हैं, एक नासिका से श्वास भरना, दूसरी से छोड़ना, फिर छोटा उसी से श्वास भरना और दूसरी से छोड़ देना। इस प्रकार के ये 10 से 15 चक्कर जो है ना वो करवाना। घर में भी आप बड़े किसी को, बड़े भाई को, छोटे को,